अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो यूनिट 6 है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो जहां तक हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम जो पैरा सेकंड है वो पढ़ रहे थे। अभी हम ऐसे करेंगे कि मैं वो पैरा सेकंड हमने आधा पढ़ा था और आधा भी रहता था, तो मैं वो शुरू से दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि एंड पे बच्चों ने कहा था सर एक दफ़ा थोड़ा रिपीट कर दें। तो हमारे पास आज ये पैरा सेकंड है यूनिट 6 का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो गौर से सुनिएगा। ये शुरू होता है मेरे बच्चों, द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल। एंटायर, एंटायर का मतलब होता है टोटल कंप्लीट। अब मैं ये लिख रहा हूं सारे, एंटायर मानी टोटल कंप्लीट, मुकम्मल। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब एफर्ट, लेबर, एफर्ट फॉर अ सेपरेट होमलैंड। सेपरेट का मतलब इंडिपेंडेंट, अलग, जुदा, सेपरेट, इंडिपेंडेंट, होमलैंड, मदरलैंड, वतन। The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot. Pivot का मतलब क्या होता है? Central point, focal point, महवर, focal point, महवर किस चीज पर? ऑफ द मुस्लिम यूनिटी। यूनिटी का मतलब यूनियन, इत्तेहाद, यूनियन, इत्तेहाद, एंड द वननेस एज अ नेशन। अब मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। इस अजीम रहनुमा की जो पूरी जदोजहद का सफर था एक अलग वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए, वॉज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी। उसका महवर या उसके महवर की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद एंड वननेस एज ए नेशन, और कौम की वहदत पर रखा गया था। कि उनकी जो जद्दोजहद थी वो एक ही नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी बुनियाद जो थी वो थी कि ये मुसलमान जो है एक कौम के तौर पर इकट्ठे हो जाएं, कौम के अंदर वहदत आ जाए और यूनिटी आ जाए, इत्तेहाद आ जाए। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतनी वाज़ेह इस्तिलाहात में बात की कि हत्ता कि आम आदमी भी उसको बड़ी आसानी से समझ सकता था। कॉमन मैन, ले मैन, आम आदमी, ले मैन, आम आदमी। आगे उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। और ये बात जो है वो पाकिस्तान की पैदाइश से इसकी तस्दीक आपने 3 साल पहले ही कर दी। अफर्म, अफर्म का मतलब होता है कन्फर्म, तस्दीक करना। अफर्म, अफर्म का मतलब कन्फर्म, तस्दीक कर देना। और पाकिस्तान की पैदाइश से 3 साल पहले ही उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि हम एक कौम हैं। कैसी कौम? विद अवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, डिस्टिंक्टिव, इम्तियाजी, अलग, जुदा, जिसकी और कोई ऐसी मिसाल ना मिलती हो। डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मानी यूनिक, ठीक है, इम्तियाजी, नुमाया। हम एक कौम हैं विद अवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, और हमारा एक इम्तियाजी, हमारा सबसे जुदा एक हमारी सकाफत है, एंड सिविलाइजेशन, और हमारी तहजीब है, लैंग्वेज, ज़ुबान है, एंड लिटरेचर, और हमारा अदब है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हमारा फ़न और फ़न तामीर है, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, हमारे नाम और नाम रखने का तरीका। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या होता है? नाम रखने का तरीका। ये मैं इधर लिख रहा हूं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मैनी
चूजिंग ऑफ नेम्स, कि हम अपने नाम क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं। हम अपने नाम जब रखने होते हैं, ये बेटा ये आपके सामने ये देखो लिखा हुआ है पैरा सेकंड, देखा बेटा, देख लिया करो, थोड़ा फोकस किया करो। सेकंड पैरा यूनिट 6 हम पढ़ रहे हैं, यूनिट का नाम भी आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें ये जो वर्ड नोमेनक्लेचर है, देखो हम जब हमारे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम इस्लामी नाम रखते हैं, ऐसा ही है ना। हम कभी भी हिंदुओं वाला, काफरों वाला, ईसाइयों वाला नाम नहीं रखते। तो जो हिंदू हैं वो अपने तरीके हैं उनके नाम रखने के, वो मुसलमानों के नाम नहीं रखते। जो ईसाई हैं उनके अपने तरीके हैं, जो ज्यूज हैं उनके अपने तरीके हैं, जो बुद्धिस्ट हैं उनके अपने, हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो वो कहता है कि जब हर कौम एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो हम भी उन जैसे नहीं हैं, हम एक अलग कौम है। तो जो एक कौम अलग है तो इसलिए हमें अलग वतन भी चाहिए। तो वो कहता है कि अलग कौम होने के नाते हमारा एक नुमाया, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हमारी ज़ुबान, हमारा अदब, हमारा फ़न तमीर, हमारे नाम और नाम रखने का तरीका, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन। तो वो कहता है कि एहसास इक़्तिदार व इम्तज़ाज, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है तनासुब, रेशो। ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, प्रोपोर्शन, रेशो, तनासब। और तो वो कहते हैं सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, और हमारे एहसास इक़्तिदार, वैल्यूज इक़्तिदार और इम्तजाज, लीगल लॉज एंड मोरल कोड्स, हमारी कानूनी कायदे और हमारे जितने भी मकासद हैं, इखलाकी ज़ाबते हैं, कस्टम्स एंड कैलेंडर, जितने भी हमारे रस्म रवाज हैं, जो हमारा कैलेंडर है, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, हमारी तारीख और रवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन, हमारा रवैया और हमारे मकासद। मैं ये यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है सलाहियत, फितरी सलाहियत जो होती है। एप्टीट्यूड, टैलेंट, इसे एबिलिटी भी कहते हैं, फितरी सलाहियत। और उसके अलावा वो कहता है कि हमारी फितरी सलाहियत और हमारे मकासद, एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है एम। इन शॉर्ट, किस्सा मुख्तसर, वी हैव अवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी के बारे में हम अपना एक मखसूस ज़ाविया फ़िक्र रखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आप लोगों को? अब मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ एक दफ़ा फिर, कि आपने अब गौर से सुनना है। The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. मुसलमानाने बर्रे सगीर के लिए अलग वतन की जद्दोजहद के लिए अजीम कायद के इस तवील सफ़र की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की वहदत के मरकज़ पर कायम थी। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़े इस्तिलाहात में बात करते थे कि आम आदमी भी उसे समझ सकता था। उन्होंने क्या कहा बेटा? डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है इम्तियाजी। ये मैंने लिखा नहीं है इसका मतलब, ओके मैं अभी लिख देता हूं। ये मैंने लिखा तो, ये देखें ये लिखा हुआ डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मानी यूनिक, क्लियर। अफरा, अफरा बेटा ये देखो ये लिखा हुआ डिस्टिंक्टिव मानी इम्तियाजी, नुमाया, यूनिक, नुमाया। ठीक है, चले जी। वी आर ए नेशन ही अफर्म 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, बर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की क़याम से 3 साल पहले उन्होंने जोरदार अंदाज से कहा, विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. हम अपनी इम्तियाजी सकाफत
और तहजीब, कौमा, ज़ुबान और अदब, कौमा, आर्ट और फ़न तामीर, कौमा, नामों और नाम रखने के तरीक़ाकार, कौमा, एहसास इक़दार व इम्तज़ाज, कौमा, कानूनी कायदों और इखलाकी ज़ाबतों, कौमा, रसूम व तकवीम, कौमा, तारीख़ और रवायात, कौमा, रुझान और मकासद के लिहाज से एक कौम है, फुल स्टॉप। मुख्तसर ये, कौमा, ज़िंदगी के बारे में हम अपना मखसूस ज़ाविया फ़िक्र रखते हैं। जी बेटा, एफर्म का मतलब भी मैंने लिखा है यहाँ पर। एफर्म का देखें मतलब होता है तस्दीक करना, कंफर्म। एफर्म का मतलब कंफर्म। मैं ये अभी साइड पे हो रहा हूँ, अब आपको ये सारा बोर्ड पीछे नज़र आ रहा है। मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी पिक्चर ले लो, ये वर्ड साथ साथ नोट डाउन कर लिया करो। रहमान बेटा, एफर्म का मतलब तस्दीक करना, कंफर्म। ठीक हो गया? चलो अब ये मुझे बता दो जल्दी से कि ये दूसरा पैराग्राफ समझ आ गया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तो मुझसे पूछ ले। कोई मसला तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी मेरा बेटा, हाँ जी। अब आगे चलें, इसके बाद आगे काम करवाऊं, मैं इसको इरेज करूं? चलें, ठीक है जी। अब मैं ये बोर्ड के ऊपर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, मैं एक दफ़ा ये पैरा 2 के इनको इरेज करने लगा हूं। तो फिर हम पैरा जो सेकंड है उसके अब हम क्वेश्चन आंसर इसका देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्लियर है, चलो ज़बरदस्त हो गया जी। अब हमारे पास देखते हैं कि जो पैरा सेकंड है इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन मैं सुना देता हूं, आपके पास किताब में भी लिखा होगा, आंसर इधर लिख देते हैं मेरा बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड पैराग्राफ के अंदर, व्हाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन। कायद जो है वो क्यों चाहते थे कि सारी कौम जो है वो मुत्तहिद हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने मार्क भी कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूं। ही वांटेड so to make the whole nation strong and prosperous। अच्छा जी, सवाल क्या है कि कायद क्यों चाहते थे कि हमारी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। तो उसका जवाब बहुत ही आसान, ही वांटेड सो, वो ऐसा चाहते थे, टू मेक द होल नेशन, ताकि सारी कौम बन जाए क्या, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस तरक्की करने वाला। ठीक है, वो चाहते थे कि पूरी कौम जो है वो इससे तरक्की कर जाए। ठीक हो गया, समझ आ गई है? चलें, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये आपने लिख लिया होगा सारा मेरा बेटा, शाबाश। इसकी पिक्चर भी आपने ले ली होगी अगर आपने नोट नहीं किया। वैसे तो ये छोटा सा आंसर है, तो आप अपनी बुक में ही, टेक्स्ट बुक में ही साइड पर लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3। छोटा सा पैराग्राफ है, आज हम वो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर दें बेटा। क्वेश्चन ये था पैराग्राफ के सेकंड पे कि व्हाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन। कायद क्यों चाहते थे कि पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद हो जाए। तो उसका हमने जवाब क्या लिखा कि ही वांटेड सो टू मेक द होल नेशन स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस। वो ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि सारी कौम मजबूत और तरक्की करने वाली बन जाए। बहुत ही आसान है। चले जी, तीसरा हमारे पास अब पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं, पैरा 3।
यूनिट 6 है हमारे पास। तीसरा पैरा है द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है नजरिया, फिलॉसफी, ठीक है। आइडियोलॉजी मानी फिलॉसफी। नजरिया। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle. Fundamental, fundamental का मतलब होता है बुनियादी, बेसिक। फंडामेंटल, बेसिक, बुनियादी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल, एथिक्स, लॉ। असूल। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल। पाकिस्तान के नजरिए की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर थी क्या, दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिपेंडेंट, सेपरेट, ये हमने पहले भी पढ़ा था, सेपरेट माने इंडिपेंडेंट, अलग, के मुसलमान जो हैं वो एक अलग कौम है। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल, मर्ज का मतलब होता है जम करना, मैं यहां पर लिख देता हूं, मर्ज, कंबाइन, ठीक है, या इसे ज्वाइन भी कह सकते हैं, ज्वाइन, ठीक है, जम करना, मिलाना, इकट्ठा करना। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब शनाख्त, इंडिविजुअलिटी, मैं ये यहां पर लिख रहा हूं, आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, शनाख्त। Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. Resist का मतलब होता है मज़ाहमत करना, oppose, ठीक है, मज़ाहमत करना। तो ये कहा गया कि नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर थी, दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और कोई भी ऐसी कोशिश जो उनकी कौमी या सियासी शनाख्त को जम करने की जाएगी, विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड, तो उस कोशिश के खिलाफ पुरजोर मुज़ाहमत की जाएगी। दोबारा पढ़ देता हूँ कि उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को जम करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ पुरजोर मुज़ाहमत की जाएगी। ठीक हो गया बेटा। एक दफ़ा फिर, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। पाकिस्तान के नज़रिया की बुनियाद इस बुनियादी असूल पर थी कि मुसलमान आज़ाद कौम हैं। Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को जम करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ पुरजोर मुज़ाहमत की जाएगी। अब ये जो पैरा 3 जो है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये मैंने आपको लिख दिए, या आप मेरा बेटा आपने डेफिनेटली साथ नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और हमारा पैरा 3 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और तीसरा पैराग्राफ के एंड पे हमारे पास कोई क्वेश्चन भी नहीं है। अगर आपका अब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, ठीक है। ओपोज, बेटा ओपोज का मतलब होता है ना मुखालफत करना, मुज़ाहमत करना, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, मुखालफत करना। रेसिस्ट, किसी के अगेंस्ट जाना, ठीक है। फर्स्ट वर्ड समझ नहीं आ रहा बेटा, फर्स्ट वर्ड है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है नजरिया, उसको हम कह सकते हैं कि ये फिलॉसफी, ठीक है। आइडियोलॉजी के स्पेलिंग IDEOLOGY और इसका मानी फिलॉसफी PHILOSOPHY। ओपोज, जमाल, ओपोज का मतलब मज़ाहमत करना, मुखालफत करना, रेजिस्ट। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब होता है सियासी, ठीक है हमजा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। नेशनल, कौमी।
मर्ज, बेटा ये मर्ज का मैंने लिखा है तारिक, बेटा मर्ज का मतलब होता है कंबाइन करना, ज्वाइन, जम करना, मिला देना, मिक्स कर देना। अटेम्प्ट टू मर्ज का मतलब है जम करने की, मिलाने की दूसरी कौमों के साथ, हिंदुओं के साथ। अगर हमें अलग जो है वो कहते हैं कि कौम ना समझा गया, और अगर हमारी शनाख्त को दूसरी किसी कौम के साथ मर्ज करने की कोशिश की गई, तो हम ऐसी हर कोशिश की पुरजोर मुज़ाहमत करेंगे। ठीक है। अटेम्प्ट का मतलब होता है एफर्ट। मुर्तज़ा, अटेम्प्ट मानी कोशिश करना, एफर्ट करना। मैं ये लिख देता हूं। कोशिश। मुबशिर मैंने बता दिया बेटा। चले, महानूर कह रहे हैं सब मैंने लिख लिया। वेल डन महानूर बेटा, शाबाश। देखा, ये अच्छी बात है कि आप थोड़े सीरियस हैं अपने काम को लेकर। रेजिस्ट आबी, रेजिस्ट का मानी बेटा मैंने ये देखे, ये लिखा हुआ आपके सामने बोर्ड पर, आप बोर्ड नहीं ना देख रहे, तो रेजिस्ट का मानी ओपोज, मुज़ाहमत करना, मुखालफत करना। स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट, पुरजोर, स्ट्रॉन्गली का यहां पर मतलब है विद फुल फोर्स। मैं यहां पर लिख देता हूं स्ट्रॉन्गली, फोर्सफुली। ठीक है, पुरजोर, पूरी ताकत से। स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट, पुरजोर मुज़ाहमत करना। एम्बिशन, उसामा बेटा एम्बिशन का मतलब होता है एम, ये मैं लिख रहा हूं मकसद, ये मैंने बताया भी था। एम्बिशन मानी एम, इसे हम अज़म या मकसद कुछ भी कह सकते हैं। ले बेटा मैं अभी साइड पे हो रहा हूं ताकि आप दोबारा एक दफ़ा बोर्ड देख सकें, और जो अगर वर्ड्स आपने दोबारा लिखने हो तो लिख लें। हमजा कह रहे हैं ऑल क्लियर सर, यू आर वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच बेटा। आशिक, आइडेंटिटी, शनाख्त, ये देखो बेटा लिखा हुआ, आइडेंटिटी मानी इंडिविजुअलिटी, जो हर किसी की शनाख्त होती है। शाबाश रहमान बेटा जी। ले बेटा मैं साइड पे हो गया हूँ, आप पिक्चर ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। जी, आइडेंटिटी का मतलब पहचान। एथिक्स, लॉ, प्रिंसिपल, असूल, कानून। ठीक है, ये असूल, प्रिंसिपल, कानून। ठीक है, कायदा, इसे कायदा भी कहते हैं। ठीक है जी। रेजिस्ट का मानी रोकना भी होता है। अटेम्प्ट मीन बेटा मैंने लिखा है, ये देखे, एफर्ट, कोशिश। मुर्तजा कह रहे हैं लेक्चर इज ग्रेट, थैंक यू सो मच मुर्तजा बेटा। ऑलराइट। निदा रहमान बेटा, जी ज़ैनब बिल्कुल सही आपने बताया। अटेम्प्ट मानी एफर्ट, कोशिश। सबा कह रही है 14 मिनट लेफ्ट। जी नहीं बेटा, 14 मिनट बिल्कुल भी नहीं लेफ्ट। हमारे पास जो टाइम है मेरे पास, उसके मुताबिक 5 मिनट हैं, जिसमें एक्चुअली आपका टेस्ट होना था, लेकिन आज कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से टेस्ट जो है वो यहाँ पर अभी शो नहीं हो पा रहा आपको। अच्छा जी, नोट हो गया, काम भी कंप्लीट हो गया। चलें जी, फिर अब आप मुझे इजाज़त दें। जैसे ही लेक्चर एंड हो, आप सब ने लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना, रिव्यू दें, आपके सामने आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो मेन पेज पर मेरी पिक्चर देखें, उसे क्लिक करें, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।